अमेरिका ने लगाया 50% टैरिफ। भारतीय झींगा उद्योग को दिया सबसे बड़ा झटका। लेकिन क्या रूस इस संकट से निकालने का रास्ता बन सकता है? अमेरिका ने भारत के झींगा निर्यात पर 50% टैरिफ थोप दिया है। इससे भारतीय व्यापारियों के लिए अमेरिकी बाजार बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया है। भारत, जो लंबे समय से अमेरिका को झींगा का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है, अब गंभीर वित्तीय नुकसान झेल रहा है। मामला सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है। डंपिंग ड्यूटी और एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगने के बाद कुल शुल्क दर 58% से भी अधिक हो गई है। यानी भारतीय झींगा निर्यातकों के लिए अब अमेरिका बाजार में प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव हो गया है। हर साल अरबों डॉलर का निर्यात करने वाले भारतीय व्यापारियों का कमर टूट चुकी है। इक्वाडोर, इंडोनेशिया, वियतनाम और चीन जैसे देश पहले ही सस्ते दामों पे बाजार पर कब्जा कर रहे हैं। अब सवाल ये है, भारत इस संकट से बाहर कैसे निकलेगा? क्योंकि अगर कोई नया बाजार नहीं मिला तो हजारों किसानों को निर्यातक भारी नुकसान में चले जाएंगे। इसी बीच सामने आता है रूस का नाम। इस महीने रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव नई दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। इनके मुख्य उद्देश्य हैं भारत से झींगा आयात बढ़ाना और उर्वरक आपूर्ति पर सहयोग को मजबूत करना। कृषि क्षेत्र के बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं उप प्रधानमंत्री। उनकी यह यात्रा भारतीय निर्यातकों के लिए किसी नई उम्मीद की तरह देखी जा रही है। भारत और रूस पहले ही रणनीतिक साझेदार हैं। अब अगर इस यात्रा से झींगा व्यापार को कृषि सहयोग पर समझौता होता है तो भारत को अमेरिका टैरिफ के खिलाफ एक विकल्प मिल सकता है। भारत ने पहले ही ट्रंप के 50% टैरिफ को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताते हुए विरोध किया है। भारत का कहना है कि इस कदम से न सिर्फ व्यापारी को नुकसान होगा बल्कि वैश्विक व्यापार संतुलन भी बिगड़ेगा। पात्रुशेव की यात्रा के दौरान भारतीय मंत्रियों से मुलाकात तय है। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच कृषि और समुद्री उत्पादों के व्यापार को नई दिशा दे सकती है। भारतीय झींगा उद्योग, जो अमेरिकी दबाव में लगभग टूट चुका है, अब रूसी बाजार में एक नई राह तलाश सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या यह दौरा भारतीय निर्यातकों की संकट मोचक यात्रा साबित होगा? तो अब नजरें टिकी हैं नई दिल्ली पर। क्या रूस और भारत की यह साझेदारी झींगा निर्यातकों के लिए बचाव की डोर बनेगी या फिर भारत को अभी भी और कठिनाइयों का सामना करना होगा? आपका क्या मानना है? क्या रूस का बाजार भारत के लिए सही विकल्प हो सकता है? अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की गहराई से पड़ताल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।